इस वक्त 2:30 बजे का टाइम है। हम बैरियर टाउन से निकलने लगे हैं। बहुत अच्छी बारिश हुई है आज इस्लामाबाद में, जिससे वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है। उम्मीद यही है कि आगे का वेदर भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। आज का हमारा प्लान इस्लामाबाद से शोग्रान जाने का है, जिसका फासला इस्लामाबाद से तकरीबन 230 किलोमीटर का है। इस वक्त हम M1 मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद और पेशावर मोटरवे कहलाती है। M1 पर सफ़र करते हुए जब 50 किलोमीटर हो जाएं तो बुरहान इंटरचेंज से हम हज़ारा मोटरवे की तरफ टर्न कर जाएंगे। हज़ारा मोटरवे, जिसे M15 मोटरवे भी कहा जाता है, 180 किलोमीटर तवील मोटरवे है, जिसके पूरे रास्ते में आपको लश ग्रीन पहाड़ और खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस मोटरवे पर आप जो आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मौसम में भी वाज़िह तब्दीली नजर आना शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद से शोग्रान जाते हुए 3 टनल आपके रास्ते में आती हैं। चंद साल पहले तक इस रूट पर घंटों लग जाते थे। इन टनल्स के बनने से यही फासला चंद मिनटों में तय होने लग गया है। हज़ारा मोटरवे का शुमार दुनिया की बेहतरीन मोटरवे में होता है। मानसेरा हम पहुंच गए हैं। यहां हमने नमाज असर अदा की है। चलें, रास्ते में आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त बालाकोट हम पहुंच गए हैं। साथ साथ ये दरियाए कुन्हार है जो हमारे साथ साथ ही चलेगा। इस वक्त बालाकोट का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। नीचे दरियाए कुन्हार है जो बड़े ही आबोताब से बह रहा है। पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट में आज हम स्टे करेंगे। इसका शुमार शोग्रान के बेस्ट होटलों में होता है। सीजन ऑफ होने की वजह से रश बहुत ही ज्यादा कम है। अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आएं तो ये होटल आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। हम अपने रूम का विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफी अच्छा रूम है। हम शोग्रान में पाइन पार्क रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, तो आज रात यहाँ इंशाल्लाह स्टे करेंगे। और इस्लामाबाद से हम तकरीबन 3 बजे निकले थे और 3 बजे निकलने के बाद 8 बजे यहाँ पहुँच गए हैं शोग्रान में। और मौसम बहुत शानदार है, फैमिलीज बहुत अच्छी आई हुई हैं माशाल्लाह। और हालांकि सीज़न इतना नहीं है, इसका ऑफ सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छी फैमिली आई हुई हैं। और कल का प्लान जो होगा इंशाल्लाह, कल सुबह नाश्ता करने के बाद, इस वक्त खाना हमने वैसे ऑर्डर दिया हुआ है, तो सुबह का प्लान ये है कि नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम सिरीपाई जाएंगे। यहाँ से जीप ले लेंगे, मेरा ख्याल 1 घंटे का रास्ता है तकरीबन। तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो भी बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो टूर में हैं वो आमिर खान साहब हैं। जवाद खान, अपने आप को दिखा दें जरा। हाजी साहब भी आए हुए हैं। तो अभी खाना बस ऑर्डर दिया हुआ है, थोड़ी देर में खाना आता है, फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे क्या खा रहे हैं। वैसे चिकन कढ़ाई मंगवाई हमने, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आप। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने जब भी आना हो तो आप हमेशा ऑफ सीजन में आएं। आप नॉर्दर्न एरिया को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अपने होटल से बाहर निकल गए हैं, अब शोग्रान के दूसरे एरिया का विजिट करते हैं। इस एरिया में तो बहुत सारे टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज और यूनिवर्सिटीज के ट्रिप बॉनफायर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं। कुछ टोलियां तो गाने भी गा रही हैं। The next day. गुड मॉर्निंग शोग्रान। शोग्रान में बहुत से होटल हैं, लेकिन पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट की बात ही कुछ और है। जो ही आप होटल में एंटर होते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर जाते ही आपको लश ग्रीन लॉन
और डिफरेंट कलर की प्लांटेशन नजर आती है। शोग्रान शमाली पाकिस्तान में सूबा केपीके के जिला मानसेरा की वादी कागान में खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो सतह समंदर से तकरीबन 8000 फुट बुलंद पहाड़ी मकाम है। अपने खूबसूरत कुदरती नज़ारों और साल के 12 महीनों में इजी एक्सेस होने की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। शोग्रान बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर और केवाई से 26 किलोमीटर दूर वाक़या है। इस्लामाबाद से शोग्रान तक के लिए रोड इंतहाई बेहतरीन है। मौसम की बात की जाए तो इन गर्मी के महीनों में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री और कम से कम 3 डिग्री के दरमियान रहता है। मानसून में यहाँ बारिशें बहुत अच्छी होती हैं और सर्दियों में बर्फपोश पहाड़ इस जगह के हुस्न को दुबाला कर देते हैं। यहाँ वसी तादाद में होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग के लिए शॉप्स मौजूद हैं। शोग्रान से आगे 7 किलोमीटर चढ़ाई के बाद सिरीपाई का मकाम आता है। ये बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन वादी है। इसका ट्रैक ऑफ रोड है, जहां सिर्फ 4x4 जीप ही आपको लेकर जाती हैं। लोग अपनी सवारियां शोग्रान में छोड़कर जीप से सिरीपाई जाते हैं। वादी सिरीपाई की बुलंदी तकरीबन 10,000 फुट से भी बुलंद है। शोग्रान से सिरीपाई तक के लिए जीप आपसे तकरीबन 4 से 5,000 और अगर कवाई से जाना हो तो 8,000 रुपए तक का फेयर चार्ज करती है। ड्राइविंग एहतियात से करने की इंस्ट्रक्शन जीप वाले को देना जरूरी है। वैसे ये लोग काफी ट्रेंड होते हैं। शोग्रान से तकरीबन 25 मिनट ऊपर ट्रेवल करने के बाद घास के मैदान में एक मशहूर झील भी है। यह सिरी का मकाम है, जो एक वादी के बीच में वाक़या है। चारों तरफ लश्करीन पहाड़ इस झील की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक है। मौसम भी बहुत खुशगवार हो रहा है इस वक्त। यहाँ से शोग्रान भी नजर आता है। हम आपको अभी ऊपर चल के ये शोग्रान का विजिट कराते हैं ऊपर से। वो सामने शोग्रान है। अजबात, कैसा आपको फीलिंग आ रही है? दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा बहुत मजा आ रहा है। सिरी के मकाम पे एक रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा बना हुआ है और नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या भाईजान, वो खाने में क्या है? साथी ऑमलेट है, फ्राई है, चना है, चने की दाल है, पराठा, चाय। यार अंडा भी है, पराठा भी है, चाय भी है। हमारा नाश्ता आ गया है। सिरी से हम अब पाई की तरफ जाएंगे। मौसम काफी बेहतरीन हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें, 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई है। चलें आपको ऊपर ले चलते हैं। हाँ जी, कैसा हाल है आपका पीछे बैठकर? हाँ जी, माशाल्लाह जी। जाना पड़ेगा बिलालगंज। जाके ना गोडे चेंज कर। पहाड़ छोटे। अब सिरी से ऊपर पाई की तरफ चलते हैं। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर मजीद हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी। पाई के मकाम तक पहुंचने के लिए भी तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। शोग्रान से पाई मेडोज तक 12-13 किलोमीटर का फासला तकरीबन 45 से 50 मिनट में तय होता है। यहाँ जीप वाला आपको 2 घंटे का टाइम देगा। इस 2 घंटों में आप पाई मेडोज का बहुत ही आसानी के साथ विजिट कर सकते हैं। और यहाँ हॉर्स राइडिंग की सहूलत भी मौजूद है। वो लोग जो हाइकिंग या पैदल नहीं चल सकते, तो
तो इस खुली वादी में घोड़े की सवारी की मदद से जा सकते हैं। इस वादी में आपको रिफ्रेशमेंट के लिए हर चीज मुयस्सर है। सिरिपाई मेडोस शुमाली पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और दिलकश मकामात में से एक है, जहां हर तरफ फितरत शर्मा रही है और ये रंगीन मखलूक मकड़ा चोटी और दीगर पहाड़ों के दरमियान हैरत अंगेज नजर आती है। यह जगह आपकी छुट्टियों में मुकम्मल एडवेंचर और स्ट्रेस से दूर टूर के लिए बेहतरीन है। ये नेचुरल व्यू आपको ऐसे ही लोकेशन में मिलेगा। कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। सिरिपाई जो है ये तकरीबन 10,500 फीट की बुलंदी पर है, जहां तकरीबन 8 से 9 महीने बर्फ रहती है। सुभान अल्लाह। ये पूरी मेडोस का व्यू है। ये कॉम्बिनेशन देखें माशाल्लाह, मड का ग्रीन ब्लू और ये ग्रीनिश पहाड़। ये छोटे से गांव की वैली एक ऐसी सैर फराहम करता है जो आपके दिन को खुशी और फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भर देगा। मौसम गर्मा में इस जगह के विजिट से आप यहाँ के फ्रेंडली लोग और फ्रेश और ठंडे वेदर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती और दिलकशी दोनों आपकी यादों में रहेगी। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतनी टॉप पर भी अल्लाह ताला ने पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। बारिश होती है, पानी यहाँ जमा हो जाता है। ये घोड़े वगैरह देखें यहाँ से पानी पी रहे हैं। इस वादी से आपको मकड़ा पीक और शानदार मलका पर्वत और मूसा का मसल्ले की चोटियों का नजारा होता है। सिरिपाई मेडोस दिलकश जगह की सैर और सुकून से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और अगर आपने मकड़ा पीक की हाइकिंग करनी है तो उसके लिए आपको सुबह के वक्त आना पड़ेगा और जी वाले को इजाफी पैसे देने के बाद टाइम की एडजस्टमेंट कर लेनी है। मकड़ा पीक तक जाना है, चल चलते मकड़ा पीक। और कुदरत के इस अजूबे की हकीकी हुस्न को बयान करने के लिए अल्फाज काफी नहीं होंगे। अक्सर लोग हाइकिंग के लिए इन मकामात पर भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा दिन दरकार होता है। सर्दियों में बर्फबारी के सीजन में यहाँ की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं और बर्फ ज्यादा होने की वजह से ये जगह को बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान की खूबसूरत जन्नत नसीर वादी में सैर करने के लिए बहुत कुछ है। हमने शोगरान और सिरिपाई के एक मुख्तसर से विजिट में बहुत एंजॉय किया। इस मकाम पर भी एक कुदरती झील है जिसे पाई झील कहा जाता है। इस झील में तकरीबन सारा साल ही पानी रहता है। इस बुलंद मकाम में इसी झील से तमाम जानवर पानी पीते हैं। पाई मेडोस में तकरीबन 2 घंटे गुजारने के बाद अब हम वापसी का सफ़र करते हैं। मौसम काफ़ी साफ़ है, प्लेजेंट है, ठंडक अच्छी है। कुछ पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। सीज़न ऑफ है तो इसमें तादाद काफ़ी सारे लोगों की कम है। यहाँ बहुत कम लोग हैं और एंजॉय बहुत बेहतर हो रहा है। सफाई भी बेहतर है। मैं तो रिकमेंड करूँगा दोस्त और फैमिलियों को कि वे नॉर्मली यही सितंबर के मिड में या अक्टूबर में यहाँ आएँ तो बहुत ही कम रश होता है। साफ़ सुथरा आपको मिलता है माहौल, यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा होता है। 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है।
जवाद और आमिर ये घोड़े में ही आए थे, अब घोड़े पे ही सवार होके जाएंगे। लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है पैदल चल के, क्योंकि इसमें आप कुदरती नज़ारे ज़रा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। मैं अपने इस चैनल में कुकिंग की वीडियो ही शेयर करता हूं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जब कभी भी ट्रैवल किया जाए तो आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर की जाए। साफ सुथरा माहौल, चारों तरफ पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दरख्त इस होटल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इस होटल में बहुत से कमरों की कंस्ट्रक्शन देवदार की लकड़ी से की गई है। अट्रैक्शन के लिए हट्स भी बनाए गए हैं। और न्यू विंग्स की तामीर के बाद मॉडर्न तर्ज के रूम भी हैं। इस होटल के अंदर ही खाने पीने की तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। ग्रोसरी स्टोर भी है और खूबसूरत मस्जिद की सहूलत भी मुयस्सर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी होटल से एक वॉकिंग ट्रैक भी है जो सीधा जंगल की तरफ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।